शास्त्र के अध्ययन में, समाजशास्त्र के अनुसंधानों में अनेकों पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है। आज के इस श्रृंखला में, वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं और उनके क्या क्या प्रयोग हैं, क्या क्या उनकी कमियाँ हैं, क्या क्या उनके योगदान क्या क्या है। यह माना जाता है कि समाजशास्त्र की कुछ पद्धतियाँ एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी मानी जाती हैं, पर एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं। ये एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे कि एक पद्धति में यह जोर दिया गया है कि किस प्रकार से सामाजिक समस्या का फैलाव क्या है। इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक समस्या के फैलाव को लेकर आप एक संख्यात्मक पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी ओर, अगर आप किसी समस्या के जीवंत पहलुओं पर ध्यान देना चाहते हैं, किसी समस्या के समझ से संबंधित कुछ पहलू हैं, सवाल हैं, तो अब तब आपको गुणात्मक पद्धतियाँ कामयाब हो पाएंगी। इसलिए समाजशास्त्र के जो अनुसंधानकर्ता हैं वे मानते हैं कि अलग अलग पद्धतियों के अलग अलग कार्य हैं, उनके अलग अलग योगदान हैं, और उसके अनुसंधान करता के सवाल क्या हैं, मुख्य उनके प्रश्न क्या हैं, क्या उनकी प्राथमिकताएं हैं, उनके अनुसंधान से जुड़े कितना संसाधन निर्भरता और कितना समय अनुसंधानकर्ता के अभी इस अध्ययन पर दे सकते हैं। इन सभी कारकों से यह चुनाव किया जा सकता है कि कौन सी पद्धति अनुसंधान में योगदान देगी। वर्तमान स्थिति में नई नई तरीके की रीतियाँ, नई नई तरीके की पद्धतियाँ भी विकसित की जा रही हैं। यह भी है कि गुणात्मक और संख्यात्मक पद्धतियों को मिलाकर या प्राथमिक और द्वितीयक पद्धतियों को मिलाकर भी कुछ और पद्धतियाँ भी बनाई जा रही हैं। यह भी माना जाता है कि इन पद्धतियों को मिलाकर अलग अलग पद्धतियों के अलग अलग पहलुओं को जोड़ते हुए एक बहुविधि पद्धतियाँ भी बनाई गई हैं, जिनको आजकल भाषा में त्रिभुजन पद्धतियों के नाम से भी जाना जाता है। इस पद्धति में आप विभिन्न पद्धतियों के कुछ कुछ पहलुओं को जोड़कर एक समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। आइए बहुविध पद्धतियों और पद्धतियों के चयन पर कुछ चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने चर्चा की कि समाजशास्त्री अलग अलग समस्याओं से जुड़े और उनसे जुड़े सवालों को समझने के लिए, जानने के लिए अलग अलग तरीके की पद्धतियाँ अपनाते हैं। प्रत्येक पद्धति कुछ समस्याओं को समझने में समाधान करती है, मदद करती है, और कुछ पद्धतियाँ, प्रत्येक पद्धतियों की कुछ महत्वता है और कुछ कमजोरी भी है। जैसे कि ये माना जाता है कि सर्वेक्षण पद्धतियाँ, जिसमें कि एक बड़े स्तर के प्रतिदर्श का चुनाव करना पड़ता है और अनेकों लोगों से जानकारी जुटानी पड़ती हैं, अनेकों लोगों से सर्वे करना पड़ता है, जिसमें धन, समय और संसाधन की लागत होती है। इसलिए यह व्यक्तिगत तौर पर करना संभव नहीं हो पाता है। दूसरी ओर, कुछ पद्धतियाँ ऐसी हैं जिसमें व्यक्ति परख हैं, व्यक्ति पद्धति जिसमें एक व्यक्ति, एक निजी केस को समझा जा सकता है। उस केस में आप उस संख्या का सामान्यीकरण करना मुश्किल होता है, संभव नहीं होता है। इसीलिए यह माना जाता है कि अलग अलग पद्धतियों की अलग अलग कमजोरियां हैं और उनकी महत्वता भी है। समाजशास्त्री यह मानते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि आपका अनुसंधान का प्रश्न क्या है। आपके अनुसंधानों के मुख्य प्रश्नों के आधार पर आप पद्धतियों का चुनाव कर सकते हैं। जैसे कि भारत में अलग अलग राज्यों में व्यक्तियों की संख्याओं को जानने के लिए, उनके सामाजिक आर्थिक व्यवहार को जानने के लिए और व्यय की चुनाव को जानने के लिए सर्वेक्षण की पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरीके से भारत में परिवार का स्वरूप को समझने के लिए समाजशास्त्री, मानवशास्त्री सर्वेक्षण पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, और इसके प्रयोग से वे यह जानने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान दौर में भारतीय समाज में संयुक्त परिवारों की क्या स्थिति है। क्या ये मान्यता सही है कि भारत में संयुक्त परिवार से परिवार टूटकर एकल परिवार में परिवर्तन हो रहे हैं। समाजशास्त्र की पद्धतियों में मुख्य पद्धतियाँ जैसे कि मात्रात्मक पद्धति, गुणात्मक पद्धति या अवलोकन पद्धति। मात्रात्मक पद्धति में मुख्य जोर ये दिया जाता है कि कैसे किसी घटना की, सवाल की, प्रश्न की या समस्या की कैसे गणना की जा सकती है, उनको कैसे समझा जाए, कैसे नापा जाए। जैसे कि भारत में कितने गरीब लोग रहते हैं, इसमें समस्या को मापना आवश्यक होगा और इसके लिए हमको सर्वे करना पड़ेगा। सर्वे मतलब सर्वेक्षण करके समाजशास्त्रीय अनुसंधानकर्ता ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत की टोटल पूरी जनसंख्या में से कितनी जनसंख्या ऐसी है जो एक निर्धारित स्तर से कम आय और व्यय की स्थिति में जीवन यापन करते हैं। गुणात्मक पद्धति में
मुख्यतः समाजशास्त्री यह समझने का प्रयास करते हैं कि किसी घटना, मुद्दे, विचार या परिस्थिति में व्यक्तियों की समझ क्या है, उनकी भावनाएं क्या थी, उनके अनुभव क्या हैं, उनकी मानसिक स्थितियों को जानने का प्रयास किया जाता है। इसलिए गुणात्मक पद्धतियाँ वहाँ ज़्यादा योग देती हैं, प्रयोग दे सकती है जहाँ पर मानसिक स्थितियों को समझने का प्राथमिकता हो। साक्षात्कार पद्धति वह है जिसमें दो व्यक्ति आपस में वार्तालाप करते हैं और एक किसी मुद्दे को लेकर चर्चा करते हैं। व्यक्तिगत पद्धति में एक व्यक्ति से जुड़े जीवन के अनेकों अनुभवों को समझने का प्रयास किया जाता है। उसी तरीके से सहभागी अवलोकन या प्रेक्षण वह पद्धति है जिसमें अनुसंधानकर्ता जो अध्ययन कर रहे समाज के साथ ही रहना पसंद करता है, उनके जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को नज़दीक से देखता है, समझता है और उनको अवलोकन करता है, उनसे जुड़े कुछ तथ्य एकत्रित करता है, सामग्री एकत्रित करता है और उनके बारे में समझने की कोशिश करता है। इसी प्रकार से समाजशास्त्र में अनेकों पद्धतियों के अनेकों तरीके हैं, तौर तरीके हैं। पद्धतियों का वर्गीकरण समाजशास्त्र में, जैसे कि हमने पढ़ा कि मात्रात्मक व गुणात्मक पद्धतियाँ प्रमुख मानी जाती हैं, उसी तरीके से यह भी माना जाता है कि पद्धतियों के वर्गीकरण को आंकड़ों के वर्गीकरण के आधार पर भी समझा जा सकता है। आंकड़े वह जानकारी या तथ्य होते हैं जिनके आधार पर कुछ समाजशास्त्री एक समस्या को या प्रश्न को समझने का सवाल करते हैं। यह कुछ सूचनाएं हैं जिनको एकत्रित किया जा सकता है। प्राथमिक आंकड़े या प्राथमिक पद्धति में वो आंकड़े वो होते हैं जिसमें एक अनुसंधानकर्ता या एक अन्वेषक समाज में या संस्था में जाकर स्वयं आंकड़े एकत्रित करता है, चाहे वो आंकड़े सर्वे से या सर्वेक्षण से एकत्रित किए गए हों या साक्षात्कार से या अवलोकन से। वहीं द्वितीयक आंकड़े उन आंकड़ों को कहा जाता है जो कि खुद के स्वयं के सर्वे या साक्षात्कार पर आधारित नहीं होते, बल्कि आप पहले से किए गए कुछ अध्ययनों को, रिपोर्ट्स को, भूलेखागार से प्राप्त कुछ सामग्रियों के आधार पर आंकड़े एकत्रित करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर एक अनुसंधानकर्ता यह जानने की कोशिश कर रहा है कि भारत में आज अपराध की स्थिति क्या है, तो वो नेशनल क्राइम ब्यूरो से एकत्रित किए गए आंकड़े या तथ्य थे, उनके आधार पर जब अपनी सूचनाएं या समस्याओं को समझने का प्रयास किया जाएगा तो वो द्वितीयक आंकड़ों में शामिल किया जाएगा। उसी प्रकार से पद्धतियों के वर्गीकरण में एक पैमाना यह भी है कि क्या अनुसंधान एक व्यक्ति द्वारा किया गया है, एक सीमित दायरे में, छोटे स्तर पर किया गया है जहाँ पर कुछ सीमित उत्तरदाता हैं। वहीं समष्टि पद्धतियों में बड़े पैमाने पर सामग्री एकत्रित की जाती है, बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण किए जाते हैं, अनेकों अनुसंधानकर्ताओं को इसमें शामिल किया जाता है। वह अनेकों समय पर अनेक अलग अलग उत्तरदाता से मिलते हैं, सवाल जवाब करते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं और उनसे तथ्य या सामग्री एकत्रित करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के तौर पर समष्टि पद्धति में भारतीय सेंसस जिसको बोला जाता है, सर्वेक्षण जो हर 10 साल में एक बार किया जाता है, उसको शामिल किया जा सकता है।